हाँ, तो यहाँ पर ये बतला रहे हैं जो इंद्र आदि की व्यवस्था है, किसकी व्यवस्था है, जो इंद्र आदि की व्यवस्था है, वहां पर भी क्या हो सकता है, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है, मतलब वहां पर भी कोई शरणभूत नहीं है। आचार्य सोमदेव ने दुर्ग के स्वरूप के बारे में कहा है। अब यहाँ कह रहे दुर्ग किसे कहते हैं, दुर्ग, यहाँ कह रहे हैं दुर्ग किसे कहते हैं। हाँ जी, तो कह रहे जिसके समीप जाने से, क्या, दुर्ग किसे कहते हैं, जिसके समीप जाने से शत्रु दुख को प्राप्त करते हैं, मतलब दुख को प्राप्त करते हैं, अथवा जहां दुष्टों द्वारा की जाने वाली विजेता की आपत्तियां नष्ट हो जाती है, उसे दुर्ग कहते हैं। दुर्ग किसे कहते हैं, हाँ, दुर्ग माने किला होता है, पर यहाँ पर आचार्य सोमदेव स्वामी ने यहाँ पर उसका अलग वर्णन किया है। तो क्या वर्णन किया, जिसके समीप जाने से, मतलब जिसके समीप जाने से शत्रु दुख प्राप्त करते हैं, क्या, जिसके पास जाने से शत्रु क्या करते हैं, दुख को प्राप्त करते हैं, अथवा जहां दुष्टों द्वारा की जाने वाली विजेता की आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। जहां शत्रु दुख से, जहां शत्रु दुख से जा सके, तो कैसा है वो, जो समीरु पर्वत कैसा है, बाल के अग्रभाग, जो बाल होता है उसके अग्रभाग में अंतर है। 1.5 राजू प्रमाण क्षेत्र को पार कर दक्षिण दिशा में स्थित और उत्तर दिशा में ईशान ईशान स्वर्ग स्थित है। कौन है, ईशान स्वर्ग स्थित है। स्वधर्म स्वर्ग का अधिपति, स्वधर्म स्वर्ग का अधिपति शक्र है, मतलब शक्र है। तात्पर्य यह है, पहले तो स्वयं इंद्र ही इतना सामर्थ्य होता है, पहले तो इंद्र ही इतना सामर्थ्य होता है जो स्वर्ग की रक्षा कर सके, क्योंकि उसके पास अणिमा आदि अनेक ऐश्वर्य संबंधी गुण होते हैं जो अन्य असाधारण देवों को सुलभ नहीं होते हैं। दूसरी बात यह इंद्र के सहायक उन्हीं जैसी सामर्थ्य वाले सामान्य देव होते हैं। उनकी संख्या कम से कम 20,000 और अधिक से अधिक 84,000 की होती है। इस तरह इंद्र के आत्मरक्षक देव भी होते हैं जिनकी संख्या 3 लाख से भी अधिक होती है। कितनी होती है, 3 लाख से भी अधिक क्या होती है, आत्मरक्षक उनके होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके अधिकार में वैक्रिक शक्ति से संपन्न करोड़ से भी अधिक देव से युक्त 7 प्रकार की सेना होती है। क्या होती है, 7 प्रकार की सेना होती है। इस तरह अनेक, इस प्रकार इनके द्वारा सुरक्षित स्वर्ग में किसी भी सामान्य शत्रु का प्रवेश ही कैसा है, दुष्कर है। इसलिए स्वर्ग शत्रुओं के लिए दुर्गम होने से कैसा है, दुर्ग होता है। मतलब इतनी सारी एक इंद्र की व्यवस्था में देव लगे रहते हैं। मतलब एक इंद्र की सुरक्षा में कितने देव लगे हुए हैं, क्या संख्या बताई, उन्होंने कहा जो सामान्य देव होते हैं कम से कम 20,000, कम से कम कितने, 20,000, और अधिक से अधिक कितने, 84,000, और जो आत्मरक्षक होते कितने होते हैं, 3 लाख। कितने होते हैं, अधिक से अधिक 3 लाख।
इसके अतिरिक्त तो जो विक्रिया संपन्न जो देव होते हैं वो कितने होते हैं? करोड़ से भी अधिक युक्त 7 प्रकार की सेना होती है। इतने में और इसी तरह उनके द्वारा सुरक्षित स्वर्ग में किसी भी सामान्य शत्रु का प्रवेश करना कैसा नहीं होता? दुष्कर नहीं होता। हाँ, एक स्वर्ग में, पहले स्वर्ग में इतनी व्यवस्थाएं हैं। हाँ हाँ, ठीक है ना। इतना इसलिए उसको दुर्गम कहा। जो स्वर्ग को क्या कहा? दुर्गम क्यों कहा? दुर्ग क्यों कहा? कि वहां पर हर व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। हर किसी व्यक्ति में कोई भी शत्रु अंदर प्रवेश आदि नहीं करेगा, इतनी वहां व्यवस्थाएं वहां होती हैं। गुरु जी, यहाँ पे एक बात पूछनी है। हाँ। ये जो आपने बताया विक्रिया रिद्धि तो सभी देवों की होती है, तो अलग से नाम क्यों लिया? एक रिद्धि सामान्य रिद्धि होती है, एक विशेष रिद्धि। ऊपर कर दो, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, इसको भी ऊपर कर दो, ऊपर कर दो इसको भी। हाँ, क्या कह रहे हो पवन जी? हाँ, विक्रिया रिद्धि के अलग नाम क्यों लिया? विक्रिया तो सभी में होती है। नहीं, एक जो रिद्धि होती है, वैसे तो सभी देवों के पास में विक्रिया होती है, ऐसा नहीं है। एक के पास में सामान्यता रूप होती है, एक में विशेषता के रूप में होती है। सामान्यता में क्या वो छोटे मोटे रूप बना लेता है ना। अब विक्रिया में क्या होता है? मतलब यहाँ पर यह है, जो विक्रिया भी उनको जो प्राप्त हो रही है वो भी उनके पद के अनुसार मिल रही है। वैसे देखा जाए, एक हवलदार है, वो भी पुलिस वाला है। एक डीएम सीएम, मतलब जो भी उन पद, वो भी तो पुलिस वाले होते हैं। तो उनकी व्यवस्था क्या होती है? उन समय की व्यवस्था अधिकार क्षेत्र में, मतलब जो हवलदार होता है, जो डंडा लेकर घूमता है, उसकी व्यवस्था यूं ही होती है। और जिसके पास में स्टार लग जाते हैं उसको पावर मिल जाती है। यहाँ पर यही बात है, ठीक है ना। यहाँ पर सामान्यता मतलब यही है कि एक सामान्यता से एक सामान्य बस देव है, बस रिद्धि तो उनके पास है। विशेष रिद्धि क्या? उनके पास पावर है, पावर वाली रिद्धि वहां पर उनकी है, इसलिए यहाँ लगा लेंगे बस। अब कह रहे हैं देव भरतहा, देव उनके भरत नौकर होते हैं। क्या होते हैं? नौकर की तरह देव क्या करते हैं? उनकी सेवा भी करते हैं। इंद्रों की सेवा में निरंतर अवियोग्य देव 8 अग्र महर्षियों 40,000 बल्लवाए हैं। अग्रम सिंह और अब्बहल बल्लवाओं में प्रत्येक की 16,000 देवियां होती हैं। इनमें से प्रत्येक अग्रम हिसी और प्रत्येक बल्लवा में इतनी सामर्थ्य होती है कि वह 16,000 देवियों का रूप धारण कर सुस्थापित हो सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक इंद्र के सेवक और सेविकाओं का एक विशाल परिवार होता है। क्या होता है? उनका भी बहुत बड़ा परिवार होता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं ब्रज प्रहाणा, वज्र प्रहाणम, मतलब इंद्र की शस्त्र वज्र होता है। तो इंद्र का जो शस्त्र कहते हैं वज्र होता है। विविध शास्त्रों में प्रमुख शास्त्र वज्र होता है, जिससे शत्रु नाश की सर्वाधिक सामर्थ्य होती है, क्योंकि उनका सर्वत्र प्रवेश बिना रोके से होता है। और उनका जो हाथी होता है वो कैसा होता है? तो वो भी कह रहे हैं शक्रेंद्र, शक्रेंद्र का ऐरावत नाम का हस्तिराय भी एक विशिष्ट वाहन होता है। जहां ये ज्ञातव्य है, यह हस्तिराज देवी होता है, क्योंकि वहां
त्रंच पशु नहीं होते हैं। मतलब वहां पर जितने भी जो कल्प वृक्ष आदि हैं या जो भी हाथी वगैरह बनते हैं वो सब क्या होते हैं, वो देव ही होते हैं। उनकी आज्ञा को पालन करते हैं और वो देव आदि पर्याय, हाँ, त्रंच जाति के नहीं होते हैं, वो त्रंच नहीं होते हैं। अतः दक्षिण दिशा का पालक देव ही अपनी विक्रिया शक्ति से गजेंद्र का रूप धारण करता है। इसी तरह उसकी सेना भी जो हाथी घोड़े आदि होते हैं उनके बारे में भी समझ लें कि वे देव ही होते हैं, पशु नहीं होते हैं। इस प्रकार लोक के दास लोक वाहन आदि का कार्य करते देखे जाते हैं। इसी प्रकार अवियोग्य श्रेणी के देव वाहन आदि रूप से उपकार करते हैं। अतः ऐरावत को ही हाथी सेना का मुखिया समझना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं कि जो ऐरावत हाथी होता है, जो भी वाहन आदि होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सारे देवी होते हैं, त्रंच आदि वहां पर नहीं होते हैं। इतनी सारी व्यवस्था होने पर भी क्या कह रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्था होने पर भी उनको कोई मरने से रोक नहीं पाता है। हमारे पास कौन सी व्यवस्था है, हम कौन से सुरक्षित हैं? जब वह मृत्यु के काल से बच नहीं पाते हैं तो हम कहां से बच सकते हैं? हमारी कहां सामर्थ्य है? हम बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। जब वो नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे? हमारी क्या सामर्थ्य है? हम भी नहीं बच सकते हैं। तो कह रहे हैं सौधर्म और ईशान इंद्र के वाहन देव विक्रिया से 1,00,000 योजन ऊंचा प्रमाण वाले विशाल काया वाला ऐरावत हाथी का रूप बना लेता है। अब यहाँ पर त्रिलोक पंडिती के अंदर ऐरावत हाथी का विशाल रूप के बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। क्या कह रहे हैं कि सौधर्म और ईशान इंद्र के वाहन देव विक्रिया से 1,00,000 योजन ऊंचा, कितना? 1,00,000 योजन ऊंचा विशाल काया का ऐरावत हाथी बनता है। हाँ, 1,00,000 योजन का, ठीक है। इस ऐरावत के 32 मुख होते हैं। कितने कितने मुख होते हैं? इस ऐरावत के 32 मुख होते हैं। प्रत्येक मुख पर 4-4 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 4-4 दांत होते हैं। और प्रत्येक दांत पर एक एक विशाल सरोवर होता है। क्या होता है? एक एक विशाल सरोवर होता है। और प्रत्येक सरोवर में एक कमल वन होता है। प्रत्येक कमल खंड में 32 महापद्म होते हैं। कितने? एक कमल कितने? 32 कमल की पंखुड़ियां होती हैं। और प्रत्येक महापद्म 1 योजन विस्तार वाला होता है। कितना होता है? 1 योजन विस्तार वाला होता है। प्रत्येक महापद्म पर एक नाट्यशाला होती है। एक नाट्यशाला होती है। प्रत्येक नाट्यशाला में 32 अप्सराएं नाचती हैं। एक दांत पर होता है। एक दांत पर। और कितने दांत हैं? 4 दांत हैं और 32 मुख हैं। अब करो 32 गुणा 4 कर दो, कितने हो गए? 128। उन 128 के ऊपर मतलब 128 में 32 को गुणा कर दो तो कितने हो गए? हाँ, जो भी संख्या निकले उसमें। तो यहाँ पर यही है कि इतना सारा वैभव होता है। ऐसे ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर युक्त देव
एक ही तो बनेगा, 100 धर्म में एक है तो एक ही तो बनेगा। हाँ, एक ही बनेगा उसमें। ठीक है, तो कह रहे ऐसे ऐरावत हाथी पर आरूढ़ कर युक्त इंद्र तीर्थंकर के कल्याण महोत्सवों में आते हैं। कौन आते हैं? ये वाला विषय नोट करने वाला है, हमको नोट करना चाहिए कि जब भी हमको मतलब ऐरावत हाथी का वर्णन मिले या सुनने को मिले तो वहां पर क्या हमको इस बात को ध्यान में रख, इतना विशाल ऐरावत हाथी होता है। कितना विशाल? इतना विशाल यहाँ पर बता रहे हैं। कौन? एक ऐरावत हाथी होता है। देव कितने होते हैं? असंख्यात देव होते हैं। एक एक देव, हर एक देव का एक एक आदमी। ना 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 ना, और तो देव मुख्य देव होता है, वो ऐरावत हाथी पर आता है। और बाकी के जो देव होते हैं वो अपने अपने अनुसार उनकी व्यवस्था होती है। उनके अपने अपने वाहन होते हैं, कुछ पैदल वाले होते हैं, कुछ अनेक अनेक प्रकार के वाहन वाले होते हैं, अनेक जैसा उनका वाहन है उस वाहन के अनुसार। पर सबसे आगे अगर कोई चलेगा तो कौन चलेगा? ऐरावत हाथी चलेगा। क्या चलेगा? ऐरावत हाथी चलेगा। अपन लोग देखते हैं पंचकल्लणक आदि होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पंचकल्लणक आदि में ऐरावत हाथी को पीछे कर देते हैं, प्रमुख हाथी उसको आगे होना चाहिए। और इसमें विचार विमर्श करेंगे, ऐसा इसमें होता है। अब कह रहे हैं इंद्रस्य शरणम ना विद्यते, विद्यते इंद्र को, उस इंद्र को भी जो इतने ऐश्वर्य वैभव और शक्ति वाला है, कोई शरण नहीं होता। इतना कुछ होने पर भी, क्या इतना कुछ होने पर भी वो इंद्र भी कैसा है? कोई भी शरण नहीं है, कोई भी उसको बचाने वाला नहीं है। मृत्यु के समय कोई रक्षा का बचाने का स्थान नहीं है। उस इंद्र के भी उपार्जित आयु कर्म का क्षय ही होता है। क्या होता है कि इतना वैभव, इतनी शक्ति, इतनी सारी सुरक्षा होने पर भी कोई उसको बचा सकता है? कोई भी उसको बचाने में सामर्थ्यवान नहीं है। और उसके पास तो कितनी जगह है, कितनी जगह है, वो तो कहीं पर भी छुप सकता है, कहीं पर भी अपने रूप बना सकता है, पर नहीं बना सकता है। एक बार क्या हुआ, एक उदाहरण आता है कि एक चित्रकार था, स्वामी जी। कौन था? एक चित्रकार, स्टैचू बनाने वाला कलाकार था। तो क्या हुआ, एक किसी मुनि के पास गया। कहाँ गया? एक मुनि के पास गया, अवधि ज्ञानी मुनि थे। उन्होंने जान लिया कि तेरी उम्र अब सिर्फ 7 दिन की रह गई है। कितने दिन की रह गई है? 7 दिन की उसकी क्या रह गई है? उसकी उम्र रह गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया, वो झट अपने घर पे आया। तो उसने क्या किया, 6 स्टैचू बनाए। हाँ, मूर्तिकार ने क्या बनाए? 6 स्टैचू बना लिए। कैसे बनाए? बिल्कुल हूबहू अपने जैसे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। नहीं, मैं कह रहा हूं जैसे कलाकार था, कलाकार ने बनाए, एक कलाकार ने 7 मतलब 6 अपने ही रूप की तरह, अपने ही तरह 7 मूर्तियां बना दी, स्टैचू बना दिए। और ऐसे कि उनको खड़ा कर दो, अपने को खड़ा कर दो, क्योंकि और पहचान नहीं पाएंगे। आजकल कुछ ऐसी मोम की मूर्तियां मतलब स्टैचू बनते हैं जो विदेशों से बनकर आते हैं, कि जो ऐसे होते हैं कि सामने खड़ा कर दो, आप खड़े हो जाओ, वो खड़ा हो जाए, तो कोई पहचान नहीं सकता है कि ये असली कौन है, नकली कौन है। बिल्कुल सेम टू सेम बना के रख दिए। तो 3 इधर और 3 इधर, बीच में स्वयं खड़ा हो गया। यमराज आया,
कौन आया? यमराज आया। और यमराज ने क्या किया? यमराज ने काम किया। अब जैसे ही लेने तो एक को आया था, क्या लेने तो एक को आया था, पर क्या हुआ? अब वहां पर 1 से 7 दिख रहे हैं। अब किसको लेकर जाए? वो बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने किसको लेके जाऊं, किसको लेके जाऊं? उसने कहा इसको ले जाऊं। अब सातों के सातों एक से लग रहे थे। इतने वो अब लौट के जाने लगा तो वो खुश होने लगा। जाते जाते उसने एक बात कही, कितना अच्छा कलाकार है, कितना अच्छा कलाकार था। उसकी इतनी अच्छी कलाकारी थी। अगर इतनी अच्छी कलाकारी कि उसको मतलब उसकी कलाकारी को मैंने देखा, अगर मैं साक्षात उस कलाकार को देख लेता तो मैं धन्य हो जाता। क्या होता? साक्षात उस कलाकार को देख लेता तो क्या होता? मैं धन्य हो जाता। इतने में वो बीच में कलाकार बोल पड़ा कि मैं ही तो हूं जिसने ये मूर्ति बनाई है। आया फिर। तू ही तो है। हाँ, मैं ही तो, मैं तुझे ही तो लेने के लिए मैं आया हूं। मैं यहाँ पे आया क्यों हूं मैं? इसलिए हम कितने भी उपाय कर ले, क्या कर ले? हम कितने भी उपाय कर ले, पर याद रखना काल बलि से कोई हमको बचा नहीं सकता है। इसी प्रकार स्वर्ग में कितनी सारी व्यवस्थाएं हैं, कितनी सारी सुरक्षाएं हैं। सौधर्म इंद्र की सेवा में, अन्य देवों की सेवा में अन्य प्रकार के देव हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, सुरक्षा में खड़े रहते हैं। या तो भाई थोड़ा बहुत लापरवाही भी हो जाती है, पर स्वर्गों में कोई भी लापरवाही नहीं होती है। क्या नहीं होता? स्वर्ग में भी कोई भी लापरवाही नहीं होती है। तो वहां पर भी जब काल बलि आता है, आयु कर्म का क्षय होता है, तो उनको भी कोई वहां से रोक नहीं पाता है, उनको लेकर ही चला जाता है। काल अति बलवान है। क्या कहा महाराज? काल अति बलवान है। क्या काल कैसा है? नोट भेजो अलग। क्या काल कैसा है? अति बलवान है, किसी को नहीं छोड़ता है। जब काल की घंटी बजती है तो स्वरूप सागर को चलना ही पड़ेगा। फिर नहीं कह पाओगे महाराज मेरे पैर में दर्द है। काल क्या होता है? मृत्यु, आयु का क्षय। काल चक्र, समय अवधि। अभी तुमसे क्यों कि महाराज तुमको 2 किलोमीटर चलना है, क्या नहीं महाराज पैर में दर्द होता है, चल नहीं पात में। अब बुढ़ापा आएगा हुआ है, और जैसी कालबली आएगी तो है, फिर तो जाने कहां जाकर पटकेगा हमको। फिर नहीं कहोगे अरे आ नहीं यार थोड़ा मैं तेल लगा लूं फिर चलूंगा मैं, फिर नहीं कहोगे हम पे। तुम कहा कोई नहीं कहेगा। जब कालबली आएगा तो उसके आगे कोई बहाना टिकने वाला नहीं है। कहीं पर भी चुप के बैठ जाना, शरीर झुरी जाओ, आत्मा जागी हो। अरे तो आत्मा ही तो वेदन कर रही है। अब जामे कहा है, दर्द कहाँ हो रहा है? फिर आत्मा नहीं कहेगी, कहेगी क्या? आत्मा ये कहेगी भैया जी मैंने कल ही गाड़ी ली है। जब कालबली आ जाएगा फिर नहीं कहेगा भैया कल ही गाड़ी ली है, बाद 2-3 महीना घूम लूं गाड़ी में फिर चलूंगा। कह पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कह पाएगा। जब काल आता है तो कोई सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। एक मुक्तक है गुरुजी, ऐसा बताते हैं हाँ जी, अंतिम समय में कितनी भी भयानक पीड़ा में आदमी हो, लेकिन अंत समय में वो सब ठीक हो जाती हैं। हाँ कुछ समय बिल्कुल पहले बात सही है कि जब अंतिम समय आता है तो व्यक्ति कितना भी अस्वस्थ हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है लेख लगाई नहीं आज। हाँ, आवाज नहीं आ रही पवन जी आपकी। तो यहाँ पर यही है, कोई भी किसी को नहीं रोकता। तात्पर्य है सभी सामान्य लोग ये चाहते हैं कि पुण्य कर्मों से उन्हें
देवगति मिले। देवगति में सौधर्म इंद्र आदि का पद भी चाहते हैं। देवों का, इंद्रों का, देवों में सर्वोत्कृष्ट वैभव भी होता है। उसकी इतनी सामर्थ्य होती है कि वो जम्बू द्वीप को उठाकर फेंक सकता है। मतलब देवों में कितनी ताकत होती है कि वो इस जम्बू द्वीप को उठाकर कहीं पर भी फेंक सकता है। सभी सौधर्म स्वर्ग के देवों की आयु कम से कम साधिक पल्लोप्यम और उत्कृष्टता में साधते 2 सागरोपम प्रमाण होती है। इस प्रकार दीर्घ आयु वाले, विविध सामर्थ्य वाले और अनेक विध रक्ष साधनों से संपन्न देव का भी कोई शरण नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता? उनका भी कोई शरण नहीं हो पाता है। उनको तो भैया जैसी समय अवधि होती है वैसे ही, चलो भैया उठाओ बिस्तर अपने अपने, चलो यहां से। कोई शरण नहीं हो पाता। मृत्यु के ग्रास वो होता ही है। यदि कोई मृत्यु से बचाने में या आयु क्षय करने में सामर्थ्य हो तो कर्म सिद्धांत का ही लोप हो जाएगा। इसका कर्म सिद्धांत का ही लोप हो जाएगा। अगर कोई कहे कि मैं तुमको जीवन दान दे सकता हूं, मैं तुमको मार सकता हूं, नहीं, अगर ऐसा कह देगा तो कर्म सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। किए कर्मों के अनुसार ही आयु होती है, उसमें कमी या अधिकता की जा सकती है। मतलब उसमें कमी या अधिकता नहीं की जा सकती है। जन्म मृत्यु की परंपरा से छुटकारा तो मोक्ष जाने पर ही संभव है। अगर इस जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हो तो क्या करें? एक ही काम करें कि मोक्ष चले जाएं। मोक्ष में ही छुटकारा है। इसलिए उस मोक्ष के लिए ही भव्य प्राणियों को प्रयत्न करना चाहिए। मोक्ष मुक्ति से पूर्व संसारिक चेतना या अचेतना, मतलब मोक्ष से मतलब मुक्ति से पूर्व संसारिक चेतन या अचेतन कोई भी पदार्थ शरणभूत नहीं है। मात्र मोक्ष ही बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। केवल व्यवहार दृष्टि से, इससे केवल व्यवहार दृष्टि से पंच परमेष्टि, कौन से? व्यवहार दृष्टि से पंच परमेष्टि देव शरणभूत हैं, जो मोक्ष मार्ग के दिखाने में उपयोगी है। यहाँ पर क्या बात कह दी? निश्चय की दृष्टि में देखा जाए तो पंच परमेष्टि भी हमको मरण से नहीं बचा सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं बचा सकते। मात्र उपाय बता सकते हैं, मुक्ति का उपाय बता सकते हैं, पर आपको मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं। मृत्यु आना तो निश्चित है। क्या है? मृत्यु आना तो निश्चित है। तो यहाँ पर हमको यही समझना है कि हम ये सोच लें हमारे पास अधिक पुण्य का उदय होगा, अगर हमारे पास सारी व्यवस्थाएं होंगी तो हमको कोई बचा लेगा, नहीं। यही सबसे बड़ी भूल है। कोई हमको नहीं बचा सकता है, ना किसी ने बचाया, ना कोई बचाने वाला है और ना कोई बचा सकता है। पंचमनिष्ठ का स्मरण करोगे तो मोक्ष मार्ग बन जाएगा। मात्र मृत्यु से बचने का एक ही उपाय है। वो क्या है? रत्नत्रय की साधना को इतना उत्कृष्ट बना लो कि आपको मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। किसकी प्राप्ति हो जाए? मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। क्या नहीं है? कोई उपाय है क्या? कोई उपाय नहीं है। मात्र एक ही उपाय है। वो क्या है? मोक्ष। कब? अगर इस जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करनी है। किससे करनी है? जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त करनी है तो मात्र एक ही गति है, वो है पंचम गति। कौन सी गति है? पंचम गति। अगर हमने पंचम गति को प्राप्त कर लिया, क्या प्राप्त कर लिया?
अगर हमने पंचम गति को प्राप्त कर लिया तो हम क्या हैं? हम स्वयं की शरणभूत हैं। क्या पंच परमेष्ठी आपको मोक्ष में लेकर जाएंगे? क्यों स्वरूप सागर जी? उपाय बता सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, जाना तो हमको पड़ेगा। पर क्या करते हैं? जानते तो हैं पर मानते नहीं है। पर हमको अपनी आत्मा को शरणभूत करना है। तो आचार्य यही कहते हैं कि हे भगवान, जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो, क्या कहते हैं? ऐसी भावना हमारे, जब तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक जिनेंद्र भगवान आपका पाद मूल मुझसे दूर ना हो। क्या ना हो? आपका पाद मूल, आपका सानिध्य मुझसे दूर ना हो। और जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो मुझे आपके भी सहारे की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप तो मात्र साधन हैं। हाँ, बहुत मतलबी है। मतलब यहां पर भी मतलब है, भगवान मैं आपकी पूजा कब तक कर रहा हूं? जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा। और जब मेरा कार्य सिद्ध हो जाएगा तो क्या करूंगा? तुम्हारे पास आऊंगा क्या? क्यों पवन जी, जब आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा तो आप पूजा करोगे क्या भगवान की? जो उस वक्त तो भाव भी नहीं आएगा गुरुजी, हैं? भाव भी नहीं आएगा। हाँ, अरे भाव नहीं आएगा तो स्वार्थी हो जाओगे फिर आप बिल्कुल। हर आदमी को स्वार्थी होना चाहिए, स्वार्थ स्वयं के अर्थ जीना चाहिए, उसमें क्या बात है? मोक्ष में देखिए, सारे स्वार्थी तो हैं। जीव की परिणति वो है, जीव यही कहता है, राम पर बात समझने वाली है, जीव की यही शैली है कि पहले स्वयं जी ले। मतलब यहाँ पर है कि सामने अगर कोई थाली आई है, पहले खुद पेट भर ले, फिर पूछे खाना खाओगे क्या? क्या कहेंगे? पहले अपना पेट भर गया फिर पूछेंगे खाना खाओगे क्या? यहाँ पर वास्तविकता में यही दृष्टि होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको यथार्थता को समझना है। आचार्य क्या कर रहे हैं? आचार्य एक ही बात कह रहे हैं कि संसार में कोई भी शरणभूत नहीं है। क्या नहीं है? कोई भी शरणभूत नहीं है। अगर आप दूसरों की शरण में लगे रहोगे तो आप भूत बन जाओगे। क्या बन जाओगे? भूत बन जाओगे। और भूत कब बनोगे? जब तो दूसरों की सेवा करोगे, भटकोगे। भूत किसे कहते हैं? व्यंतर किसे कहते हैं? अपना कार्य ना सिद्ध होने पर भयंकर रूप बना ले वो भूत है। या अपनी कार्य की सिद्धि के लिए अनर्गल क्रिया करना वो भूतपना है। तुम्हें क्या करना है? हमें भूत नहीं बनना। क्या नहीं बनना महाराज? भूत नहीं बनना। अगर भूत से बचने की अगर कोई भभूत है तो वो क्या है? स्वयं की शरण। किसकी शरण? स्वयं की शरण। क्यों बाबूजी, क्या शरण है? अगर इस भूत को भगाना है, अपनी शरण है लास्ट में तो। हाँ, अगर इस भूत को भगाना है तो क्या करना है? कौन सी भभूत लगानी है? कौन से मंत्र का जाप करना है? एक ही मंत्र का जाप करना है, शुद्धोहम बुद्धोहम। क्या जाप करनी है? शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजोहम। जो कुछ भी हूं बस मैं ही हूं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पर क्या करते हैं हम लोग? पर पदार्थों में, कौन से पदार्थों में? पर पदार्थों में ममत्व बुद्धि रखते हैं, कर्तव्य बुद्धि रखते हैं, पर वस्तु को अपनी वस्तु कहने की भूल करते हैं। वहीं पर घाटा हो जाता, वहीं पर हमारा भूत बना चालू हो जाता है। भटकते हैं, ऐसा करना है वैसा करना है। पर आचार्य कहते हैं वास्तविकता में संसार सागर से पार होना है
तो मात एक ही भभूत है, एक ही मंत्र है, एक ही तंत्र है। वो क्या है? शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम। मैं ही स्वयं की शरण हूं, दूसरा कोई मेरी शरणभूत नहीं है। ठीक है ना? तो इसी के साथ अपन यहाँ विराम करते हैं। और यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि मतलब केवल व्यवहार दृष्टि से ही पंच परमेश्वरी शरणभूत हैं, इसके अलावा कोई भी शरणभूत संसार में नहीं है। मार्ग बतलाने वाले हैं, पर मार्ग पर चलना किसको पड़ेगा? स्वयं को चलना पड़ेगा, दूसरा कोई चल भी नहीं सकता है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।